एक बादशाह जिसने अपनी तलवार और अपनी जहानत से बरतानवी सल्तनत को लर्जा दिलाया वो था टीपू सुल्तान शुन मासूर। इसकी फौज, इसकी हिकमत अमली और उसके रॉकेट दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन गए। आज हम जानेंगे कि टीपू सुल्तान कौन था, वो क्या चाहता था और उसकी मीरास आज तक क्यों जिंदा है। टीपू सुल्तान यकम दिसंबर 1751 को देवनाहिली के करीब पैदा हुए। वो हैदर अली के बेटे थे जो मासूर के ताकतवर हुक्मरान थे। बचपन ही से टीपू को दीनी तालीम, अदब और जंगी तरबियत दी गई। उनका जहन सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं था बल्कि रियासती मामलात को भी समझता था। यही तरबियत आगे चलकर एक गैर मामूली रहनुमा की बुनियाद बनी। कम उम्री में ही टीपू ने अपने वालिद के साथ जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी फौजी माहिरीन से इसने जदीद जंगी तरीके सीखे। कर्नाटक और मालाबार के महाजों पर उसकी क़ियादत नुमायां होने लगी। टीपू सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वो हिकमत और मंसूबा बंदी से भी दुश्मन को शिकस्त देता था। जल्द ही वो एक मजबूत और काबिल कमांडर के तौर पर पहचाना जाने लगा। 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू सुल्तान मासूर के हुक्मरान बने। उन्होंने खुद को एक खुद मुख्तार बादशाह के तौर पर पेश किया, नए सिक्के जारी किए, रियासती निज़ाम को मुनज़्ज़म किया और फौज को मज़ीद मजबूत बनाया। टीपू एक ऐसी रियासत बनाना चाहता था जो किसी बैरूनी ताकत के सामने झुकने को तैयार न हो। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी पहचान उसकी फौजी जिद्दत। मासूर के आयरन खोल वाले रॉकेट इस दौर की एक इनकलाबी ईजाद थे। ये रॉकेट बरतानवी फौज पर शदीद असर डालते थे और सफ़ों में अफरा तफरी फैला देते थे। बाद में उन्हीं रॉकेटों ने यूरोप में रॉकेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में किरदार अदा किया। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि एक हिंदुस्तानी ईजाद ने आलमी जंगी सोच को मुतासिर किया। टीपू सुल्तान और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान 4 बड़ी जंगें हुई। हर जंग में इतिहाद बदलते रहे और ताकत का तवाज़ुन तब्दील होता रहा। टीपू ने फ्रांसीसी हिमायत हासिल करने की कोशिश की ताकि बरतानवी ताकत का मुकाबला किया जा सके। ये जंगें सिर्फ मासूर की नहीं बल्कि पूरे बरसग़ीर की तकदीर बदलने वाली थीं। 1799 में श्रीरंगापट्टनम का फैसला कुन मुहासरा हुआ। 4 मई को टीपू सुल्तान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के साथ ही मासूर की आज़ादी का एक दौर ख़त्म हो गया।